जय मसीह दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। आज मैं आपके बीच में एक ऐसा वचन लाने जा रहा हूँ जिससे सुनने वालों पर सावधान हो जाइए, क्योंकि अभी के समय में इस जगत में बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े हुए हैं और अपने आप को परमेश्वर घोषित करना चाहते हैं। ऐसे ऐसे पास्टरों से और विश्वासियों से सावधान रहें, क्योंकि जो वचन के बाहर आपको शिक्षा देता है ऐसे लोगों को परखें, क्योंकि वचन ही सब कुछ है। अब वचन से बाहर जो सिखाता है ऐसे लोगों से बच कर रहे, क्योंकि मत्ती की किताब में प्रभु यीशु मसीह 7:15 में कहता है प्रभु यीशु मसीह कि सावधान। तो किससे सावधान रहें? सावधान रहना है किससे? जो ऐसे प्रचारक हैं, बाइबल के शिक्षक, जो आपको वचन से बाहर की बातें बताता है। ये ना है कि वचन से, जो हमेशा वचन को सही से सिखाते हैं और प्रभु यीशु मसीह के जैसा आपको शिक्षा देते हैं और चेताते हैं। तो ऐसे पास्टरों को सुने और ऐसे जिस कलीसिया में जाते हैं उस कलीसिया को भी आप परखें, क्योंकि बाइबल कहती है मत्ती 7:15 में, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िया है। तो कहते हैं झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ के भेष में तुम्हारे पास आते हैं। वो अंतर में भेड़ नहीं, वो भेड़िया है। वो किसको कहा गया है? जो झूठे भविष्यवक्ता है। जिसे मूसा ने कहा है कि जो वो भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करता है वो सब पूरा ना हो ले तो समझ को परमेश्वर की ओर से नहीं है। तो इसी तरह से हम उसको परखेंगे। यदि वो परमेश्वर की ओर से है तो उसको हम परखेंगे, और जो परमेश्वर की ओर से नहीं है तो भी हम उसको परखेंगे, तभी तो हम समझेंगे। और जब हम बाइबल पढ़ेंगे, वचन पढ़ेंगे, तभी हम समझ सकते हैं कि कौन झूठा है और कौन सही है। वचन दूसरा में कहता है, उसके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर और या उटकटारों से अंजीर तोड़ते हैं? जिससे आपको सावधान रहना है, उसके वचन की शिक्षा से आप उन्हें पहचान लोगे कि वो परमेश्वर की ओर से है या नहीं। तो आप वचन से ही उनको आप परख सकते हैं, और ना ही कोई और जरिया नहीं है कि उसको हम परख सकें हैं। क्योंकि जो परमेश्वर के लोग हैं वो परमेश्वर के बारे में बताएंगे, जो परमेश्वर की ओर नहीं है तो बहुत तरह की बात होती है। देखो, इस प्रकार से हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है, क्योंकि जो परमेश्वर के हित में नहीं बातें करेंगे, वो किसी और चीज को, वो अपने इच्छा के अनुसार वो आप वचन आपको सुनाएंगे, जिससे आपको सावधान रहना है। क्योंकि ऐसे दिन आने वाले हैं, ऐसे दिन आने वाले हैं। देखो, और देखिए यहाँ कहता है मत्ती 24:4, क्या कहता है मत्ती 24:4 को हम देखते हैं। जैसे कहता है, यीशु ने उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। बहुत सारे पास्टर ऐसे होंगे, आपको कहेंगे कि मैं भी मसीही हूँ। तो ऐसों के पीछे ना हो लेना, उनके कामों से उनको परखो, उनके वचन का प्रचार करने के द्वारा उनको परखो, नहीं तो आप बुरा फंसेंगे और आपको कुछ हासिल नहीं होगा। क्योंकि यदि हम परमेश्वर में सब कुछ छोड़कर परमेश्वर में जीवन बिताना चाहते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना चाहते हैं, तो आपको वचन समझना होगा, नहीं तो हम सब भटक जाएंगे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा है कि बहुतों को भरमाएंगे, जैसे कि प्रकाशित वाक्य 16:13 में कहता है। तो क्या कहता है यीशु मसीह? परमेश्वर का हर एक वचन आप समझिए, और नहीं तो आप फंसेंगे और दूसरों को भी फंसाएंगे। 16:13 में कहता है, फिर मैंने
ने उस अजगर को मुंह से और उस पशु के मुंह से और उस झूठे भविष्यवक्ता के मुंह से तीन अशुद्ध आत्माओं और की मेढकों के रूप में निकलते देखा। तो ये सर वो पास्टर लोग हैं जो बार बार बात में शराप देते रहते हैं। तो क्योंकि प्रकाशित बाद में दर्शन दे रहा है यहाँ यूहन्ना के इसमें से बता रहे हैं, परमेश्वर बता रहे हैं कि जब मनुष्य उस वो ऐसे झूठे भविष्यवक्ता होंगे कि उसके मुंह से अशुद्ध आत्मा, तीन अशुद्ध आत्मा निकले मेढकों के रूप में निकले हैं, क्योंकि वे ये चिन्ह देखने वाले दुष्ट आत्मा के ये चिन्ह दिखाने वाले दुष्ट आत्मा है जो सारे संसार के राजाओं के पास निकल कर इसीलिए जाते हैं कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए झटका के इकट्ठा करे। लेकिन ये सब वो आत्मा है जो संसार में भेजे गए के लोगों को बहकाए और लड़ाई के लिए इकट्ठा करे। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमने आपको समझाने का प्रयास किया है, आपने समझा है, तो ये बहुत अच्छे वाली बात है। और आप समझिए और हमेशा सावधान रहिए, क्योंकि दिन बुरे हैं और ऐसे ये अंतिम युग है। कब दुनिया का अंत होगा इसकी कोई गारंटी नहीं, सिर्फ परमेश्वर जानता है कब दुनिया का अंत होगा और कब क्या होगा। क्योंकि अभी हम सभी को संभल कर रहना है, नहीं तो हम सब किसी के बात में बहकावे में आते हैं। अभी देखो, अभी के समय में सताव सताव बहुत चल रहा है, मसीही लोगों को बहुत सताया जा रहा है। इसीलिए आप लोग सताव में आकर परमेश्वर को ना छोड़ें, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा है, प्रभु यीशु मसीह ने, कि मेरे नाम के कारण बहुत से लोग तुम्हें सताएंगे और तुम बहक ना जाना, क्योंकि इसका होना अवश्य है। ये सर पीड़ाव का आरंभ है, ये तो शुरुआत है, आगे चलकर और भी सताएंगे। इससे डरना नहीं और हमेशा सावधान रहना और पास हमेशा वचन के पढ़िए और समझिए और अपने जीवन में वचन से मैचिंग कीजिए कि हम वचन से बाहर तो नहीं शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, वचन से बाहर शिक्षा प्राप्त तो नहीं कर रहे हैं और वचन से बाहर कोई हमें तो नहीं सिखा रहा है, नहीं तो आप फंस जाएंगे। ऐसे लोगों के लिए मत्ती की किताब में एक जगह लिखते हैं, कहते हैं ऐसे ऐसे मनुष्य ना तो खुद स्वर्ग जाएंगे और ना ही तुम्हें जाने देंगे। तो कौन नहीं जाने देंगे? जो हमारा शिक्षक है, जो हमें सिखाता है, वही हमें स्वर्ग जाने से रोकता है, क्योंकि वो हमें शिक्षा अच्छी रीति से नहीं देता है और हम समझ नहीं पाते हैं। तो इसीलिए हमको भी नरक जाना पड़ेगा। देखिए, और देखिए ये जगह कहता है प्रभु यीशु मसीह 21 में, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। खाली हम प्रभु प्रभु करने से हम स्वर्ग नहीं जाएंगे और ना ही हम किसी तरह के दुष्ट आत्मा से हम बच सकते हैं, क्योंकि हम हे प्रभु कहने वाले हैं। प्रभु की इच्छा क्या है? प्रभु कहता है तुम इस संसार के सदस्य ना बनो, लेकिन हम लोग इस संसार के सदस्य बन रहे हैं, अपना जिंदगी पाप में जी रहे हैं, कथा कहानियों पर मन लगा रहे हैं। तो हम लोग हे प्रभु कहने वाले हैं। जैसे संसारिक लोग जब तक वो उपवास में रहते हैं, वो पूजा में रहते हैं व्यस्त, जब भी तक उसका भक्ति है, और जब उसका पूजा खत्म तो समझो उसका भक्ति भी खत्म। पूजा इधर खत्म हुआ, उधर उसका लड़ाई झगड़ा संसारिक रीति के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते रहते हैं। वैसे बहुत सारे मसीही भाई बहनों हैं जिसको बार बार पौलुस ने डांटा। और इसीलिए हमको और आपको बहुत सावधान रहना है, क्योंकि नहीं तो हम लोग एक आशाया के पुस्तक से हम एक बार देखते हैं। आशाया के पुस्तक 29:13 में क्या कहता है? नहीं तो हम लोग भी संसारिक लोगों के समान ही दंड पाएंगे, क्योंकि संसारिक लोग तो पाप करते हुए नरक जाएंगे, लेकिन हम लोग परमेश्वर में अपना जीवन बिताते हुए नरक जाएंगे। इसीलिए हम लोगों को सावधान रहना है, नहीं तो हम लोग फंस जाएंगे। क्योंकि जितने संसारिक लोग हैं उसको शैतान टारगेट नहीं करेगा, शैतान टारगेट करेगा जो सच्चे मसीही लोग हैं, उसी को, जो प्रभु के साथ अपना जीवन बिताते हैं, उसी को टारगेट। क्या कहता है?
देखो कहते हैं, देखो यशायाह में लिखता है, प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते हैं, अप, परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, जो केवल मनुष्य की आज्ञा सुनकर मेरा भय मानते हैं, वो सब कि लोगों के आज्ञा सुनकर वो परमेश्वर का भय मानते हैं, और लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार वो नहीं चलते हैं, क्योंकि वो सर मुंह से परमेश्वर का तो आदर करते हैं, लेकिन मन उसका संसारिक चीजों करने में व्यस्त है, संसारिक त्यौहार मनाने में व्यस्त है, संसारिक हर एक पर्व और लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, चोरी डकैती, नशा, हर एक प्रकार के गंदे काम करने में वो सब व्यस्त हैं। लेकिन हे प्रभु मुंह से कहा, अभी जब हम झगड़े किसी से करते हैं, चाहे बात विचार करते हैं, चाहे चोरी करते हैं, तो हम जब हमारा कोई सामान ले लेता है तो हम कहते हैं कि ऊपर वाला देखता होगा। जब हम किसी का लेते हैं तो क्या ऊपर वाला नहीं देखता है? उस टाइम भी ऊपर वाला देखते रहता है। जब हम सही करते हैं तो कहता है कि हमारा परमेश्वर गवाह है। जब हम गलत करते हैं तो उस टाइम का भी परमेश्वर गवाह है ना, क्योंकि परमेश्वर हमेशा देखता है, और परमेश्वर की आंखें हमेशा धरती पर लगे रहते हैं, उनके लोगों पर, और जो नहीं मानते हैं उस पर भी है उनका, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि सब लोग उद्धार पाए। लेकिन हम सब चर्च में आ करके फंस जाते हैं और समझ नहीं पाते हैं कि हम सही कर रहे हैं या गलत। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सबके लिए ये वचन आज का इतना ही। यदि आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल मुकेश RK5 है, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें, ताकि हम और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाएं, ताकि आप लोग मसीह के वचन में मजबूत हो जाए और सारे नक्षत्रों और ग्रहों से बचे, क्योंकि जो नक्षत्र और ग्रह बताने वाले हमारा पास्टर हैं उनसे बचें, क्योंकि वो काम करेंगे परमेश्वर का, लेकिन बात सिखाएंगे संसारिक वाला। क्योंकि जिस तरह से हम पहले थे संसार में और संसार की रीति पर चलते थे, और अभी का पास्टर है वही नियम, जिस व्यवस्था का नियम अभी हम पर लागू करना चाहता है। तो ये सब हमें समझना है, कौन सा चीज़ हमें चाहिए और कौन सा नहीं चाहिए। देखो पौलुस कहता है अपने पत्री में कि ये सब चीज़ें मेरे हानि लाभ की है, लेकिन फिर भी ये मेरे लिए नहीं है। लाभ की है लेकिन हमारे लिए नहीं है। और लेकिन मैं उस सबको पल जाता है, जब हमको परमेश्वर में चलना है, परमेश्वर में चलना है, तो संसारिक चीज़ों को त्याग करना हो, अपना जीवन त्याग का जीवन जीना पड़ेगा, जिस तरह हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपना जीवन जिया था। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि जो जो आप ये वीडियो देखेंगे उसको भी मैं धन्यवाद करता हूँ, और प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि हम आपके सामने आज वीडियो बनाए हैं। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने आज हमें टाइम दिया, इसलिए हम बना पाए हैं, नहीं तो हम नहीं बना पाते। मैं आप सबका भी धन्यवाद करता हूँ। सारा महिमा आदर परमेश्वर को भी देते हैं, और आप सभी को भाई बहनों को जय मसीह की। आमीन।